हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब मुझसे बार बार एक ही सवाल करते हैं। इवन मेरे बहुत से पेशेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमें घुटनों में दर्द है, हम वॉक शुरू करें कि नहीं, हम कब वॉक कर सकते हैं। तो ये उन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने लास्ट एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइकिलिंग बेहतर है या वॉक। तो मैंने उसमें आप लोगों को यही कहा था कि साइकिलिंग बेहतर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइकिलिंग क्यों बेहतर है। अब मैं आपको बताती चलूं कि वॉक क्यों बेहतर है और साइकिलिंग क्यों बेहतर है। जब भी हमें घुटनों का दर्द होता है तो हम एक एक्सरे करवाते हैं, हमें डॉक्टर एडवाइस करे या ना करे, बाज़ का हम खुद भी करवा लेते हैं। तो उसमें हमें एक स्पेस रिड्यूस आती है, लिखा होता है एक्सरे में स्पेस रिड्यूस या नैरिंग ऑफ जॉइंट स्पेस, या हम लिख देते हैं वहाँ पे मेंशन होता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस। तो उसमें क्या होता है, आपके ओस्टियोआर्थराइटिस चाहे ग्रेड 1, 2, 3 कोई भी हो, उसमें आपकी जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कि स्वेलिंग जो होती है, उसको हमने कम करने के लिए पहले कोई ना कोई उसका प्रोटोकॉल करना होता है। लाइक हमें क्रायोथेरेपी, जिसको हम आइसिंग वगैरह कहते हैं, वो करनी होती है, उससे हमारी स्वेलिंग बेहतर हो जाती है। या फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने के बाद, और या मेडिसन खाने के बाद, जिसको ग्लूकोजामाइन होती है, वो खाने के बाद हमारी स्वेलिंग बेहतर हो जाती है, तब हम वॉक कर सकते हैं। अगर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या हमने फिजियोथेरेपी मेडिकेशन या इस तरह का कुछ भी नहीं किया और स्वेलिंग हमारी है अभी, तो हम जब लॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे तो हमारा प्रेशर आएगा, वो हमारे जॉइंट के दरमियान, जिस तरह ये हमारा ये इसमें स्पेस कम है तो वो रगड़ खाएगा बार बार चलने से, वॉक करने से, लॉन्ग स्टैंडिंग से, तो वो फ्रिक्शन पैदा होगी और फ्रिक्शन जो है वो हमारी स्वेलिंग को इंक्रीज़ करेगी। इसलिए हमें जो है वेट ज़्यादा, लाइक जिस हेल्दी पेशेंट्स होती हैं, हेल्दी फीमेल्स होती हैं, उनको तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए वॉक। लोग कहते हैं कि हम वॉक नहीं करेंगे तो हमारा घुटना ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, घुटना हमारा लॉक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हमने स्वेलिंग को आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है। स्वेलिंग जब कम हो जाए तो हम स्लोली वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी हमारी फ्रिक्शन आ रही है, हमारी पेन बढ़ रही है, तो हमें वॉक को टोटली अवॉइड करना चाहिए और साइकिलिंग करनी चाहिए। इसलिए साइकिलिंग बेस्ट है हमारे आर्थराइटिस में। और ये वॉक का बेहतर है। वॉकिंग हमें पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया में हमें करनी चाहिए, उसमें हमें साइकिलिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ड्रोमलेशिया या हमारी उसमें पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे ये चपनी, जिसको हम पटेला कहते हैं, वो हमारे फीमर के या तो ऊपर चली जाती है या लेफ्ट राइट या बाज का पीछे चली जाती है, जिसमें क्या होता है कि वो स्वेलिंग हो जाती है। और जब हम साइकिलिंग करते हैं तो वो साइकिलिंग न्यूट्रल यानी कि 0 पोजीशन से 90 पैडलिंग करते हुए फिर 90 से 0 में आती है, तो वो हमारी बार बार फ्रिक्शन क्रिएट करती है और जिससे हमारी स्वेलिंग होती है। तो उसमें हमें साइकिलिंग को अवॉइड करना चाहिए और ये ज़्यादातर यंग जनरेशन में होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें यानी कि स्पेस जो जिसमें नैरिंग हो जाती है, स्पेस रिड्यूस हो जाती है आर्थराइटिस में, उसमें हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। और हमें पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया में हमें जो है कि वॉकिंग करनी चाहिए। ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है और ज़्यादातर हमारे नी जॉइंट में यही दो इंजरीज होती हैं। जज़ाकल्लाह।